मंदिरों के पुजारियों के लिए मासिक वेतन एवं मंदिरों के लिए बिजली पानी मुफ्त किया जाए, यह मांग आज जंतर मंतर से उठाई गई। जो समाज हित में काम करते हैं, घर बार छोड़ करके 24 घंटा समाज हित में लगे हुए हैं, मीडिया के लोग भी लगे हुए हैं, इसकी चिंता करने के विषय भी है। संगठन की ये मांग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखी कि हमारे जितने भी संत महात्मा पुजारी लोग हैं उनकी भी अपनी एक ज़रूरत है। इस कोरोना काल में इसका सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में ये दर्द देखने को मिला कि लोगों ने मंदिर भी जाना छोड़ दिया था। और ये समस्या जब हम लोगों ने देखी कि आम लोगों के तक तो पहुंच थी लेकिन मंदिरों तक लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, डंडे मारे जा रहे थे, लोग हटाए जा रहे थे, और ये पीड़ा आप लोगों तक पहुंची होगी विभिन्न समाचार माध्यमों से। और उनके पास, जिनके पास एक केवल यही चारा था कि लोग जो जाते हैं, जो चढ़ावा देते हैं, उसी से वो अपना गुजर बसर करते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं, समाज में कल्याण की भावना फैलाते हैं। तो हमारी मांग ये है, उनके गुजारे के लिए कम से कम 30,000 रुपये सरकार निश्चित करे, और ये मांग हम लगातार उठाते रहेंगे जब तक कि ये मांग पूरी ना हो जाए। मंदिरों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, न उनकी कोई सैलरी है, न कोई उनका भत्ता है, और उनके मंदिरों का जो दान है वो सरकार ले लेती है। ये तो कुछ सोचने का विषय है। भारत सरकार को ये सोचना चाहिए, जो मंदिर में ब्राह्मण है या कोई सेवा करने वाला है, उनकी सैलरी एक निश्चित होनी चाहिए, छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो। सरकार जिस तरीके से धार्मिक विभिन्नता पैदा कर रही है, मस्जिदों पर कई प्रकार के अनुदान, मस्जिदों के अनुयायियों को कई प्रकार से सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी, हमारे सनातनी परंपरा को जीवंत रखने वाले हमारे साधु संतों को अधिकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। जय श्री राम। बंधुओं, जैसा कि आज हम सब यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं और हमारा संगठन मैं हिंदू हूँ, इसके बीच हम अपनी मांग लेकर आए हैं दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, और वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इतनी बड़ी जो हमारी हिंदू आबादी है और हमारे साधु संत, हमारे ब्राह्मण मंदिरों के पुजारी हैं, उनके लिए एक पैसा भी कोई सैलरी या कोई किसी तरह का भत्ता उनके लिए नहीं है, गुजारा भत्ता। और दूसरी तरफ आप देखिए, एक बहुत बड़ा समुदाय है जिसको वो मेंटेनेंस भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं, और उनके जो अटेंडेंट हैं उन तक को सैलरी दी जाती है, और बहुत मोटी सैलरी दी जाती है। लेकिन आप ये देखिए, हमारा जो इतना बड़ा समुदाय है भारतवर्ष के अंदर, हिंदू धर्म, उनके मंदिरों के पुजारियों को, उन ब्राह्मणों को, उनके सेवकों को, उनको एक पैसा भी नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि किसी बड़े मंदिर के ऊपर वो साल में 2 साल में एक बार वाइट वॉश भी नहीं कराते, जो कि बिल्कुल ये एक तरह से भेदभाव है। तो आज सबसे पहले तो मैं आचार्य जी का साधुवाद करना चाहूँगा, जो आज उन्होंने हमारे संत समाज के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो यहाँ पे जंतर मंतर पे धरने का आयोजन किया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ, पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित किया। उसके बाद भी आज हमारे देश, जो कि संविधान और लोकतंत्र से चलता है, उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे देश में दिल्ली में जो हमारे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल जी, शायद उन्हें हिंदुओं के भी वोट पड़े होंगे, सिखों के भी वोट पड़े होंगे, और भी पंथ हैं जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया होगा, लेकिन उन्होंने अपने फैसले में
जिस तरीके से एक मजहब को और उनके मौलवी को सैलरी देने का काम किया और उसके सहायक को, ये बहुत ही दुखद है। और भी समाज के लोग और भी सनातन धर्म के लोग जो कि इस मजहब का इतिहास हमारे देश में सिर्फ 700 साल पुराना है और जो हमारा सनातन धर्म है उसका आप अगर देखेंगे तो जब से सृष्टि है तब से सनातन धर्म है। तो आज अपने धर्म को बचाने के लिए जो हमारा संत समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है वो सिर्फ इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ है कि इनको इनका हक मिले। कम से कम आप बिजली का बिल और पानी का बिल ये तो सरकारों से हम मांग कर सकते हैं, और ये सिर्फ दिल्ली सरकार से नहीं, पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनकी सरकारों से भी हम यहाँ से इस मंच के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि मंदिरों से आप जो वहां पे दान चढ़ता है सरकारें वो अपने पास रख लेती हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों कि इसमें ना तो मस्जिदों को इंक्लूड किया गया है ना आपकी चर्चों को इंक्लूड किया गया है। हमारा जो सनातन समाज है उसका जो भी मंदिरों से आर्थिक मदद मिलती है पब्लिक के द्वारा, उसको सरकार द्वारा क्यों संग्रहण किया गया है। तो ये बड़ा ही सोचने वाला सवाल है। और आज हमारा जो संत समाज है उसकी जो आर्थिक स्थिति है इतनी कमजोर है कि वो अपना लालन पालन भी सही से नहीं कर पा रहा, और उसी चीज को देख के हम यहाँ खड़े हैं। और उस चीज को ठीक करने की जगह केजरीवाल जी जैसे मुख्यमंत्री जो बने हैं, सब धर्मों द्वारा, सब जातियों द्वारा, सब पंथों द्वारा बनाए गए हैं वो, लेकिन सिर्फ वो एक मजहब को सैलरी देके क्या साबित करना चाहते हैं। क्या ये देश में इस तरीके से हिंदुओं का बार बार अपमान करना सही है? और कहाँ है हमारे वो लोग, वो जनता, जब वो पैदा होते हैं और मरने तक, जब यही समाज उनके साथ खड़ा होता है उनके क्रियाकलापों में। तो आज जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन है तो क्यों हम सीमित लोग हैं यहाँ पे? ये मैं अपने दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ और उन हिंदू संगठनों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप बातें तो करते हैं हिंदू संगठन की, लेकिन जब एक साथ एक स्वर में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का समय आता है तो आप अपने घरों पे बैठे होते हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। ये आवाज सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे देश की आवाज है। और सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार से भी हमारी ये मांग है। और देश में जहां जहां हमारा साधु संत समाज है उन सब की ये आवाज है। अगर आप मंदिरों का जो आर्थिक संग्रहण करते अपने पास पैसा रखते हैं, अगर आप उनको सैलरी नहीं दे सकते तो आप मंदिर का पैसा भी रखने के अधिकारी नहीं हैं।